देखिए लेकर आप लोग इंग्लिश ग्रामर के ग्रुप में जो वॉइस की क्लास देखे थे, जो आप लोग को वॉइस पढ़ाए थे और बनाने के लिए भी टास्क ग्रुप में आप लोग को बोर्ड के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल दिए थे और उस वॉइस में आप लोग का था डिप्रेशन, फिर वॉइस का काइंड्स, उसके बाद फिर काइंड्स का डिफिनेशन एग्जाम्पल। तो उस दिन आप लोग को इंडिकेट कर रहे थे कि वॉइस को जानने के लिए टेंस का होना अनिवार्य है, या जब टेंस क्लियर रहेगा, टेंस मौजूद होगा तो वॉइस आप आसानी से बना सकेंगे। यानी वॉइस को बनाने के लिए टेंस को होना अनिवार्य है और वो भी क्लियर ढंग से टेंस को पहचानने का नियम, उसका स्ट्रक्चर हर एक तरह से आते रहना चाहिए, तब जाकर के क्लियर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम वॉइस के अगला कड़ी में आप लोग को लेकर चलेंगे, जिसे आप लोग जानेंगे डिटेल ढंग से। तो यहाँ आप लोग को ये लिख रहा हूँ वॉइस, जिसका मतलब होता है बातचीत, और इसमें दो रूप था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूप था। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस, और उस दिन बताए थे आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो भी था आपका यानी प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का पहला था। आज बताएंगे प्रेजेंट टेंस का दूसरा, और वो भी होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें आप लोग जानते हैं रहा है, रहे हैं, पहचान करने करनी है। रहा है, रही है, रहे, तो हो जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके रूप में जानेंगे कि इसके दो और नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसको दो और नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नाम से, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से। अब इसका यहाँ पर सीधे लिखेंगे एक्टिव रूल। ये हो गया एक्टिव रूल, और एक्टिव रूल में लेंगे सब्जेक्ट, जो बताया है कि सब्जेक्ट 9 होते हैं, 9 के अलावा 10 सब्जेक्ट आज तक हुआ नहीं। 9 सब्जेक्ट में संसार के सारे ट्रांसलेशन, तो 9 सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आपको इज, एंड या आर आते हैं। इज एंड आर सब्जेक्ट के अनुसार जिस पर जरूरत हो उसे अप्लाई कर पाते हैं। तो इज एंड आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यह इसका स्ट्रक्चर एक्टिव रूल। तो एक्टिव रूल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, गौर कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में इज मार है, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए तो हो जाता है चौथा, कंटीन्यूअस हो जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, तब लेंगे यहाँ पर पैसिव रूल। तो पैसिव रूल में होता है पैसिव सब्जेक्ट, तो पैसिव सब्जेक्ट का मतलब समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है सब्जेक्ट। पैसिव रूल में पैसिव सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है, यानी ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट में। इसके अनुसार फिर लगाते हैं इज, एंड या आर, यहाँ पे ये लिख ली। अब रही बात वर्ब 4 का, तो गौर कीजिएगा
ये वर्ब फोर जो है कंटिन्यू परफेक्ट में लाने के लिए यानी V3 होता है। तो परफेक्ट में लाने के लिए V3 बनाओगे क्योंकि परफेक्ट होना चाहिए, वॉइस परफेक्ट रूप होता है और परफेक्ट में V3 होता है, तभी V4 और V3 का एक रूप इसका बचा। V4 या V3 लिखे तो एक रूप बचा। वही एक रूप को दिखाने के लिए स्वयं आपको यहाँ याद रखना है, बीइंग का प्रयोग करना है, BEING। इसे और बड़ा लिखते हैं, बीइंग यानी पैसिव सब्जेक्ट इज MR प्लस बीइंग, उसके बाद V3 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हो गया बीइंग V3 प्लस प्रीपोजिशन की जरूरत होता है। तो प्रीपोजिशन रूप में यहाँ पर आया बाय, तो प्रीपोजिशन रूप में बाय आ रहा है, प्रीपोजिशन रूप में बाय का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर बाय है। अब यहाँ पर y के बाद आप सोच सकते हैं ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, इसे बाहर ले लीजिए, v हो गया, स्वयं में देखना है, बाय स्वयं करना। अब रहा बात इसको, तो इस सब्जेक्ट बनता है p से पैसिव लिखेंगे शॉर्ट में और सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है? लेकिन सबको क्लियर है? तो सारे लोग चाहते हैं कि एक्टिव से पैसिव रूप कैसे बना, ये भी वॉइस का। तो ये वॉइस में आप लोग को देखने को मिल रहा है कि आखिर किस तरह का रूप है। तो वॉइस का रूप बना। अब इसका एग्जांपल पेश करेंगे कि आखिर इसका एग्जांपल क्या बतला रहा है। तो एग्जांपल के जरिए हम लोग इसे सीख पाएंगे, एग्जांपल के माध्यम से इसे हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। क्लियर रहना है, सोचना है, अच्छा से बनाना है। क्योंकि अच्छा एक और रूप है कि आप इस बुक से सहारा लीजिए। सब लोग को ट्रांसलेशन का बुक खरीदवाए थे, ग्रामर का बुक खरीदवाए थे। तो आप वॉइस सेंटर में जाइए और वहां पर जाने के बाद सब लोग देखिए कैसे बनाया गया है, सर बता रहे हैं। वो मेथड आपका बुक में अंकित है या नहीं है, वो बुक से मिलाइए, ज्यादा बेनिफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल बनाइए, क्लियर होगा। एग्जांपल में आपको नॉलेज को बढ़ाएगा, यानी अभ्यास से तकनीकी का विकास होती है। आप जितना ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे। तो इसलिए अभ्यास कीजिए, सीखिए। इसमें समय है सीखने का और सीखकर कुछ करने का। तो इस तरह से जब आप सीखे हुए रहेंगे, कहीं भी आपकी पोजीशन बनेगी और उस पोजीशन आपको मान्यता दिलाएगा और आपको प्रशंसा बनाएगा। इसलिए सीखा हुआ चीज से ही लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है और हर एक जगह पर उसका स्थान कायम रहता है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। यदि क्लियर हो गया होगा तो हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल इसका एक्टिव का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में मान लिया कि सी स्त्री पर जाते हैं, सी के साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, ना एम लगाते हैं ना लगाते हैं, तो सिर्फ इज लगाते हैं, सी इज। तो उसके बाद V4, पहले बताया कि टेंस को मजबूत होना जरूरी है। V4 में यहाँ पर मान लीजिए कि लड़की है, तो ज्यादातर लड़कियां लॉकडाउन के माध्यम से क्या कर पा रही होंगी, खाना पका रही होंगी। सी इज कुकिंग फूड, स्टॉप नहीं फूड। अब बच्चियों को खास करके काम है, यानी एक अच्छा मौका मिला है लॉकडाउन के अवसर पर कि घर पर रहकर मम्मी के माध्यम से, आंटी के माध्यम से, घर में जो भी रिलेटिव है उनके माध्यम से वो खाना बनाने में कारगर हो जाए और टेस्टी खाना बनाए। इसलिए यानी पढ़ाई क्लास के माध्यम से छूट रहा है, घर वाला जो वर्क है उससे संभाल लीजिए और उससे संभालने से वो भी एक प्रकार का यानी एजुकेशन ही है। उससे भी यानी जहाँ भी सीखने की अनुभूति हो उस समझिए कि आपका पढ़ाई है। जहाँ पर भी सीखने की स्थिति हो, हर किसी से सीखना है। जहाँ पर रहिए हमेशा सीखने का मन बनाइए। जब सीखने की उम्मीद से कहीं रहेगा तो कोई भी सिखाएगा जिसको चलता रहेगा। इसलिए सिखाने वाले और सीखने वाले के बीच सामंजस्य होना चाहिए, ताकि बताइए दोनों एक दूसरे के यानी प्रेरणार्थक बने। अब इसका ये हो गया आपका एक्टिव, बनाना चाहिए इसे पैसिव, सी इज कुकिंग फूड।
देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, एज है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो पैसिव सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है, तो बुलाएंगे फूड, फूड, फूड के साथ इज लगेगा, तो फूड इज, यहां तक हो गया। अब ये हो गया पैसिव, इज हो गया। अब आप छोड़, आप क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो आप लगाए यहाँ पर बीइंग, फूड इज बीइंग। अब यहाँ पर भी3 देना है, भी3, तो कुक का भी3 क्या होता है, कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड। और यहाँ पर आप आगे आइए, बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सी का सिखाया था टेबल में उसने कि सी का क्या होता है, हेल्प होता है, जो लिखे ये बना। तो ये हो गया, वह खाना पका रही है। अब है नीचे इसका ही कि उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा है। तो जो नीचे हुआ कि उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा है, ऊपर में है कि वह खाना पका रही है, लेकिन नीचे हुआ क्या, उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा है। क्लियर है बच्चे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सीखेंगे, कोई हमारी सफलता है। और हमें भी उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, और सीखने के लिए मेहनत कीजिए। बार बार आप वीडियो देखिए, बार बार इसे आप यानी शो कीजिए, बार बार आप इससे सर्च कीजिए। और जहाँ पर भी आप सब लोग को दिक्कत लगता है कि हमें नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, तो उसको आप वहीं पर रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और उसके बाद फिर आराम से देखिए, इसको जूम करके देखिए, ज़्यादा आपको मतलब दिखाई देगा और बड़ा दिख रहा है। क्योंकि आप लोग मल्टीमीडिया में हम सब जानते हैं कि किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। लैपटॉप के माध्यम से भी आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। लैपटॉप में आपका और स्क्रीन थोड़ा बड़ा होगा, डिस्प्ले उसका बड़ा होगा तो और अच्छा होगा। तो आप जैसे भी चाहते हो, तो नेटवर्किंग है, आप लोग जानते हैं किस तरह से आप लोग काम कर पाएंगे। तो स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़िए, ज़्यादा इंजॉय आएगा टॉपिक में, और हमारे द्वारा ये टॉपिक दी जा रही है। अब हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, और वो एग्जाम्पल स्वयं आप लोग बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। और वो आपका एग्जाम्पल तो न हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल मिलता जुलता रहेगा, जो आपको बुक में भी रहता है एग्जाम्पल। तो 2 एग्जाम्पल आप लोग को एक्टिव का दे रहे हैं, और 2 एक्टिव का एग्जाम्पल आप लोग को 2 एग्जाम्पल बनाइए। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, एकदम आसान है, सिंपल, एकदम बिल्कुल बना सकते हैं। पहले भी वॉइस आप लोग पढ़े हैं तो और हो जाएगा सर। आई एम राइटिंग ए लेटर, और दूसरा है इसका यानी ही इज, क्या हो सकता है, प्लेइंग के बाद ज्यादातर क्रिकेट का ही नाम आता है, तो ही इज प्लेइंग, जानते हैं आप लोग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। बनाइए, आप लोग आराम से बना सकते हैं घर पे बैठे बैठे, और ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल को भी बना सकते हैं। और आसान है पढ़ना और इससे बनाना। टच कीजिएगा, आराम से बताइए, बनेगा। और भी एग्जाम्पल इसी टेंस से निकाल करके बनाते रहना है। और ये रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैं बढ़ूंगा आगे प्रेजेंट टेंस में ही। अब इसको अप्लाई करके अब इसको मैं मिटाना चाहूंगा, और अगले मेथड पर, अगले रूप लेकर के आप लोग को अगले ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। तो अगला होगा आप लोग के लिए मिटाते हैं। इसको मिटा लेते हैं। अब देखो, अब है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा है। टेंस से आपको याद रखिए, बुक से याद रखिए, याद रखना है आप लोग को पढ़ाई है। आप प्रेजेंट टेंस का रूप लेकर चल रहे हैं। अब इस पर गंभीरता से आप लोग ध्यान दीजिए। प्रेजेंट टेंस में तीसरा जो होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हो गया परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वह वॉइस है, वाच है, आवाज है, साउंड है।
आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले टेंस के माध्यम से पहचान आप लोग कर पाए होंगे पहले की क्लास में टेंस जो पढ़ा रहे थे। ऐसे भी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। यानी जिस हिंदी क्रिया वाक्य अंत में, तो जिस हिंदी क्रिया वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से स्थिति बने तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब रही बात इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो बनाने का नियम होगा वो होगा एक्टिव रूल। तो जो बनाने का नियम होता है वही होता है इसका एक्टिव रूल। और इस एक्टिव रूल को खासतौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोग जो क्लास कर पा रहे हैं तो नोट कॉपी आप कॉपी खोल करके और आप कॉपी में नोट कॉपी करते चलेंगे, उसको फेयर करते चलेंगे क्योंकि स्पष्ट है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसका क्लास जब रेगुलर होगा तो मैं बुलाऊंगा और उसमें आप सब लोग को फेयर कॉपी जितना भी हम रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा और इस सबका हम आप लोग से कॉपी मांगेंगे कि घर पर कौन कौन बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर पा रहे थे। जिनके पास सुविधा न होगा और सुविधा किसी तरह से बनाइए, परिवार के किसी भी सदस्य मोबाइल या लैपटॉप लेकर के आप लोग पढ़ाई कीजिए और इसी माध्यम से आप लोग को पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं पूर्व में भी हम आप लोग घोषणा में बताए थे, दिसंबर में बताए थे कि सबके पास स्मार्टफोन होना अनिवार्य है। अब ये मत समझिए कि स्मार्टफोन हम इसलिए जान रहे थे कि किस तरह का महामारी आ गया इससे हम स्मार्टफोन खरीदवा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हम स्मार्टफोन खरीदवा रहे थे उसका मकसद था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ाए उससे पहले हम आप लोग को बता दूं कि कल की क्लास में क्या आप लोग पढ़ पाएंगे या फिर हमारे द्वारा जो पढ़ाई जो दी जा रही है उसमें आप लोग 1-2 दिन के क्लास छोड़ चुके हैं तो वो टॉपिक आपको उपलब्ध हो जाए, इसके लिए हम स्मार्टफोन या कई प्रकार के अन्य सुविधाओं को लेकर के हम स्मार्टफोन को खरीदने के लिए आप लोग को बोल रहे थे। और वो भी बोले थे कि यूज के लिए, मिसयूज के लिए नहीं। और ऐसा स्थिति बना कि अब मोबाइल और लैपटॉप के बिना बनेगा ही नहीं। तो आप लोग याद रखिए, ऐसे भी आप लोग बताइए, गवर्नमेंट से आप लोग निवेदन कीजिए उस तरह से आप लोग बने और आप लोग साइकिल का जो राशि आप लोग देते हैं इससे आप गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए कि गवर्नमेंट आप लोग का लैपटॉप आप लोग को उपलब्ध कराए ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकें और स्मार्ट क्लास का रूप ले सकें। और वीडियो भी आप लोग को बताइए समझ में आए, इसलिए आप लोग या जिक्र कीजिए या उस लायक बनिए या गार्जियन से समर्थ है तो खरीदवाइए, वो निर्भर करता है आप लोग पर कितने मेंटेनेंस आप लोग पढ़ पाए। तो देखते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके लिए बात करते हैं एक्टिव रूल। तो एक्टिव रूल में अब फिर यहाँ पर हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ लेंगे है या फिर हैज या फिर हैव हैज प्लस भी, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी प्लस वर्ब। बहुत आसान, देखिए कितना आसान है, याद बहुत आसान है क्योंकि पहले बोले थे कि टेंस वॉइस के साथ में टेंस पढ़ाते हैं, पूरा बनाने का नियम है। ये जो एक्टिव रूल है वो बनाने का नियम है और पहचानने का नियम में बोल रहे थे। चुका है, चुकी है, चुके बताएंगे उस तरह से सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जब पैसिव रूल लेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज हैव या हैज प्लस ऑलरेडी V3 है पहले से, तब इसके लिए क्या विकल्प, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका बिन होगा। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बिन प्लस V3 और तब प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आएगा बाय प्लस पैसिव से खाली बीइंग जो था वो अब आगे क्या चीज बीइंग में आ गया। तो अभी देख रहा है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट।
गौर कीजिएगा, इसका ढंग से सब्जेक्ट यानी कर्ता हैव हैज हेल्पिंग वर्ब, एक हैव हैज मेन वर्ब क्यों होता है, मैंने रखता है मैंने रखना, हैज मैंने रखता है, हैड मैंने रखता था, वो गई। अब यहाँ पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब में और ये जो बीन है, ये बीन ऑलरेडी भी रहने की वजह से यही मेथड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल हो जाने से और भी मेथड क्लियर हो जाता है और समझने में मदद मिलता है और उस टॉपिक को आसानी से क्लियर कर पाते हैं, इसलिए वे मेथड है। और इस मेथड के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आप लोग का ये मेथड क्लियर हो पाएगा। टॉपिक देखने लायक है, इम्पोर्टेंस है, इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखते हैं टॉपिक को किस तरह से टॉपिक है। अब है एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, नाम लेते हैं, जैसे नाम है राधा, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हैज, राधा हैज, इससे चलेंगे। सब्जेक्ट राधा, हैव नहीं, थर्ड पर्सन और नेम है इसलिए हैज। अब है V3, आप लोग भी V3 का रूप ले सकते हैं, ऐसे V3 के रूप में आप लेते हैं कि राधा हैज। तीसरा रूप यहाँ लेते हैं पोस्टेड, यानी नाम है तो हैज है, पोस्टेड, पोस्टेड यानी पोस्ट मतलब भेजना, वो भी भेजने की बात आ रही है तो क्या भेजना, लेटर भेजना। तो राधा हैज पोस्टेड ए लेटर। अब किसके नाम से भेजना है मत पूछना है, मगर राधा हैज पोस्टेड ए लेटर, जहां इच्छा हो वहां भेज सकते हैं। अब राधा हैज पोस्टेड ए लेटर क्योंकि उस व्यक्ति का नाम है कि किसके नाम से है या क्या चीज का है पता नहीं, लेकिन राधा हैज पोस्टेड ए लेटर। अब राधा हैज पोस्टेड ए लेटर, अब इसको बनाते हैं, इसका एक्टिव है, इसको बनाना चाहेंगे पैसे, तो राधा से शुरू करें या ए लेटर से, ए लेटर से ऑब्जेक्ट है क्योंकि ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया मेन वर्ब और ए हो गया ऑब्जेक्ट। आप सोच सकते हैं कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ए आएगा तो कैपिटल हो जाएगा, ए लेटर हैज है तो नहीं, ए लेटर के लिए हैज लगाना है क्योंकि सिंगुलर, ए लेटर हैज। अब हैव यहाँ आ गया, ये आ गया, बीन लगाना है, बीन, ए लेटर हैज बीन। अब यहाँ V3 है, V3 के रूप में पोस्टेड, फिर बाय है, ए लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय कौन, राधा, का नाम होता है, ये हुआ। राधा के ऊपर है कि राधा एक पत्र भेज चुकी है, नीचे हुआ राधा के द्वारा एक पत्र भेजा जा चुका है। ये हुआ एग्जाम्पल करो। अब दो और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो घर पर आप लोग हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो बनाते रहिएगा। तो अगला दे रहे हैं हम आप लोग को रिवीजन के लिए, यू के साथ है, यू हैव killed the tiger। यहाँ पर ये लगा दो एक बार, यू हैव किल्ड ए टाइगर। नेक्स्ट होगा नाम लेते हैं, राम हैज हेल्प्ड द पुअर। इसको बना लेना है, इस तरह से आप लोग बनाएंगे। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह टॉपिक जो ऑनलाइन का है सेवा के रूप में, आप लोग को अवश्य पसंद आएगा और आप इसे अवश्य सीखने के रूप में देखिएगा और सीखकर इससे लाभान्वित होइएगा, मुझे ये उम्मीद है। और आप लोग से आग्रह है कि जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसको बनाइए और भी बुक से बनाइए, क्योंकि मेथड संसाधन है, उस पर अनेकों आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है बनाइएगा, फेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि फेयर क्या करेंगे तो हम बुलाएंगे आप लोग
तो फिर हम फेयर कॉपी जांच करेंगे, इसलिए कॉपी आप लोग को उपलब्ध करवाए थे फेयर कॉपी के रूप में। जो क्लास से आप लोग क्लासमेट वर्तमान का कॉपी जो ले रखे हैं और उस पर हमने आप लोग को बताया था किस तरह की कॉपी रखेंगे, उस कॉपी पर नोट कॉपी करते रहना है। और फिर आप लोग का इस टॉपिक के बाद अगले वीडियो में आप लोग को फिर मिलेंगे आगे वॉइस का रूप लेकर के। तब तक आज इतना ही, क्लास में आप लोग का सेवा मिल पाएगा। और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आगे भी और दोस्तों को बताइए और दीजिए इजाजत। आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुशहाल रहिए आप लोग।